तो आज के बाद से ये रैंडम स्ट्रैटेजी वीडियो जो आप हर दूसरे तीसरे दिन देखते रहते हो, आज इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद वो सारी रैंडम स्ट्रैटेजी वीडियो देखना आज के बाद बंद कर देना। सबसे पहले आज इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद ये अपने आप से वादा कर देना, अगर आपके अभी 200-300 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं और इसी में फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इसको 500, 550, 600 प्लस लेके जाऊं, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक क्लियर रास्ता दिखाने वाला हूं। एक क्लियर रास्ता आपको दिखा दूंगा जिसके थ्रू आप री-नीट 2026 जो 21 जून को होने वाला है उसमें अपना मैक्सिमम जितना स्कोर कर सकते होंगे अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग उतना डेफिनेटली करके आएंगे। देखो यार, इस री-नीट 2026 को क्रैक करने के लिए आपके 4 पिलर्स को आपको तगड़ा करना पड़ेगा। अगर ये 4 पिलर्स आपने तगड़े कर दिए तो उसके बाद तय है कि आप री-नीट 2026 में अपना मैक्सिमम स्कोर करके आएंगे। इसका पहला पिलर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है आपका सेल्फ बिलीफ। सर, जब तक आपके अंदर एक खुद से सेल्फ बिलीफ नहीं रहेगा, खुद से एक भरोसा नहीं रहेगा कि यार मैं ये 200-300 नंबर जो मेरे आ रहे हैं इसको मैं इंप्रूव करके 500, 550, 600 प्लस तक लेके जा सकता हूं, लेके जा सकती हूं, जब तक एक खुद के अंदर से भरोसा नहीं होगा तब तक मैं छोड़ो भगवान भी आ जाएंगे ना, फिर भी आपका री-नीट 2026 में सिलेक्शन नहीं करवा पाएंगे। मुझे हर एक टाइप के नीट एस्पिरेंट का सिलेक्शन करवाना आता है। आप किसी भी सिचुएशन में हो तो मुझे पता है कि आपके 200 नंबर आ रहे हैं तो इसको 500 कैसे लेके जाना है। मुझे हर एक टाइप के नीट एस्पिरेंट का सिलेक्शन करवाना आता है, लेकिन जब तक आपके अंदर ये भरोसा नहीं रहेगा कि आप ये दुनिया को बोल सको कि भाई मैं कर सकता हूं, मैं इस एग्जाम को क्रैक करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगी, तब तक कोई भी आपका ये री-नीट 2026 क्रैक करने का सपना पूरा नहीं कर पाएगा। तो अगर अंदर पहली बात जिगरा है तो कमेंट सेक्शन में ये ऐलान करके जाना, मुझसे वादा करके जाना और दुनिया से वादा करके जाना कि हाँ भाई मैं भैया इस एग्जाम को क्रैक करके दिखाऊंगी आपको, मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं इस री-नीट 2026 को क्रैक कर सकता हूं, कर सकती हूं, इस 200-300 नंबर को मैं 500, 550, 600 प्लस ले जा सकती हूं, मेरा इतना पोटेंशियल है। पहले ये लिख के जाना, अपने आप से वादा करके जाना। पहली बात तो ये सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। बिना सेल्फ बिलीफ के आगे की कोई भी पॉइंट काम ही नहीं आएगा। तो ये सेल्फ बिलीफ होना बहुत जरूरी है। तो आज से पहले अपने अंदर एक बिलीफ सिस्टम रखना है कि हाँ मेरे अंदर एक पोटेंशियल है। एक नॉर्मल एस्पिरेंट ही चाहिए होता है, कोई आइंस्टाइन नहीं चाहिए इस री-नीट या नीट या जेई जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। 12th क्लास तक का सिलेबस का एग्जाम है, कोई बहुत बड़ा पीएचडी वाला एग्जाम नहीं है। गिनती के 11th 12th क्लास के टॉपिक आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, कोई पीएचडी लेवल की चीजें नहीं आती हैं। 12th लेवल का एग्जाम है। तो पहले अपने अंदर सेल्फ बिलीफ रखो कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, और कमेंट सेक्शन में लिख के भी जाना, सबको बता के भी जाना। तो पहली बात तो हो गई सेल्फ बिलीफ की। दूसरी बात हो गई कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको नीट की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा कि नीट आपसे मांगता क्या है। आपको नीट की डेफिनेशन ही नहीं क्लियर होती तो आपको ये समझ ही नहीं आता है कि नीट आपसे मांगता क्या है, आपसे डिमांड क्या करता है। इसलिए आप मेहनत करते रहते हो, फिर भी लास्ट में आपका कोई नंबर नहीं आते हैं, कोई भी एक डिसेंट स्कोर आपका नहीं आता है, उसी जोन में फंसे रहते हो। आपको लगता है सर कि नीट एक कंसेप्चुअल एग्जाम है, कि अगर मैंने फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर कर लिए, अगर मैंने केमिस्ट्री के कंसेप्ट क्लियर कर लिए, अगर मैंने बॉटनी के कंसेप्ट क्लियर कर लिए, अगर मैंने जियोलॉजी के कंसेप्ट क्लियर कर लिए तो मेरा नीट क्रैक हो जाएगा। ये आपको लगता है। नीट कोई कंसेप्चुअल एग्जाम नहीं है, इट इज एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट का एग्जाम। आपको कंसेप्ट चाहे जितने मर्जी आते हो, लेकिन उसको अगर अप्लाई करना ही नहीं आता, आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लेट से आता है कि आपको पता है कि इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है फाइनल मोमेंटम के, जब एफ एक्सटर्नल 0 होता है, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होती है तो हमारा इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है फाइनल मोमेंटम के। लेट से आपको कंजर्वेशन मोमेंटम आता है, लेकिन जब तक आपको एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्वेश्चन में अप्लाई करना ही नहीं आता है, आपको कोलिजन के क्वेश्चन सोल्व करने ही नहीं आते हैं, या एक बुलेट फायर की गई गन से तो उस कितने टाइम के बाद वो बुलेट पेनिट्रेट करेगी किसी वुडन ब्लॉक में, उसमें कंजर्वेशन मोमेंटम लग रहा है, आपको बस कंसेप्ट आता है लेकिन उसको आप क्वेश्चन में जब तक अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हो तब तक ये नीट क्रैक नहीं होने वाला है। तो ये बात हमें समझना पड़ेगा कि नीट इज नॉट ए कंसेप्चुअल एग्जाम। दिन रात लेक्चर देखने से आपका नीट क्लियर नहीं होने वाला है।
लेक्चर के साथ साथ प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक बैलेंस रखना पड़ेगा कि डेली लेक्चर भी कर रहे हैं, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं आप। जो मेहनती एस्पिरेंट होते हैं जिनके नंबर नहीं आते हैं, उनका सबसे प्राइमरी रीजन यही होता है कि वो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उनकी मेहनत बस लेक्चर में ही जा रही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में कोई मेहनत नहीं जा रही है। इसी करके आपका स्कोर नहीं होता है, क्योंकि आपकी डेफिनेशन ही नीट की आपको क्लियर नहीं होता है। आपको लगता है कि ये कंसेप्चुअल एग्जाम है, टीचर मुझे पढ़ा रहा है, मेरे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो मैं एक अच्छा स्कोर करके ही आ जाऊंगा नीट 2026 के एग्जाम में। कभी भी नहीं होने वाला है। प्लीज आज के बाद ये अपने दिमाग में, अपने भेजे में डाल लेना कि मैं आज के बाद लेक्चर और क्वेश्चन प्रैक्टिस को हर एक दिन एक प्रॉपर बैलेंस के साथ करूंगी। ठीक बात है। तो अपने डेफिनेशन अपने सामने कहीं चाहो तो पेज में लिख के लगा दो कि नीट इज नॉट ए कंसेप्चुअल एग्जाम, इट इज ए एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट का एग्जाम। कि बार बार हर दिन आपको याद आता रहे कि भाई सिर्फ लेक्चर देखने से काम नहीं होगा, उसको अप्लाई करना सीखना भी पड़ेगा। ठीक बात है। अच्छा, तीसरी चीज है डे वाइज परफेक्ट प्लान हो आपके पास, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, कि आज फिजिक्स में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, बॉटनी में क्या करना है, जूलॉजी में क्या करना है। इसका डे वाइज परफेक्ट प्लान हो आपके पास। 21 जून तक का हर एक दिन का आपके पास एक परफेक्ट प्लान हो जिसमें बैलेंस अप्रोच हो कि फिजिक्स में आज मैं ये करूंगा, केमिस्ट्री में ये करूंगा, बायो में ये करूंगा, और इस वे में करते जाऊंगा कि लास्ट में री नीट एग्जाम से पहले पहले आपका पूरा सिलेबस भी हो जाए, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए, आपके टेस्ट भी हो जाए सारे अच्छे से, मल्टीपल रिवीजन हो जाए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, आप अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी उनको, जो भी आपके अंदर मिस्टेक्स हो रही थी उनको एनालाइज भी कर पाए। इस वे में एक परफेक्ट प्लान आपके पास होना चाहिए, और इसका एक परफेक्ट प्लान की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, इस वीडियो को जाके देख लेना। सीधा सीधा बोल सकता हूं कि इससे बेटर और इससे परफेक्ट प्लान आपको पूरे यूट्यूब में कोई भी नहीं दे पाएगा। सीधा बोल रहा हूं, जब ये वीडियो जाके देखोगे तो आपको समझ भी आ जाएगा कि ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं। आप खुद से रियलाइजेशन कर लोगे कि इससे बेटर परफेक्ट डे वाइज प्लान आपका री नीट 2026 के लिए नहीं हो सकता है। तो इस प्लान को जाके देख लेना और इस प्लान को फॉलो करना आज से ही शिद्दत से शुरू कर देना। ये आपका तीसरा था। 3 पिलर हो गए आपके। पहला है सेल्फ बिलीफ, दूसरा है आपका कि डेली आपको काम करना, सेल्फ बिलीफ हो गया। दूसरा आपका हो गया कि आपकी नीट की डेफिनेशन आपको क्लियर हो। तीसरी चीज जो अभी हमने बात की डे वाइज परफेक्ट प्लानर। और चौथा है आपका एक आपके पास राइट मेंटर हो, एक ऐसा मेंटर हो आपके पास जो आपके जो एक कम नंबर आ रहे हैं, जो आपके लो मार्क्स आ रहे हैं, उसकी रीजन आइडेंटिफिकेशन करके आपको दे सके कि आपके नंबर कम क्यों आ रहे हैं। आपको पता ही नहीं लगता है कि आपके नंबर कम क्यों आ रहे हैं मेहनत करने के बाद भी। तो आपके जो एक कम मार्क्स आ रहे हैं उसका रीजन आइडेंटिफाई करके दे सके, एक ऐसा राइट मेंटर हो आपके पास। आपके पास एक ऐसा मेंटर हो जो आप हर दूसरे तीसरे दिन ओवर थिंकिंग में डूब जाते हो ना, डर में डूब जाते हो, उस ओवर थिंकिंग और जो डर में डूबे होते हो उधर से आपको बाहर निकाल के हर दिन आपसे काम करवा सके, ऐसा मेंटर हो आपके पास। आपके पास एक ऐसा मेंटर हो जो आपको आपके हर एक दिन जो री नीट 2026 के लिए हर एक दिन आपके पास बचा हुआ है, उस हर एक दिन की आपको इंपॉर्टेंस का एहसास करवा सके। ऐसा मेंटर हो आपके पास एक जो आपको ये रियलाइजेशन करा सके कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए, और आपको डेली और टारगेट असाइन कर सके। डेली आपको टारगेट असाइन कर पाए, जब आप टारगेट कंप्लीट कर पाओ तो उसके बाद आपको मोटिवेट भी कर पाए। एक ऐसा राइट मेंटर इस टाइम आपके पास होना चाहिए। तो आप चाहो तो मेरी मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, 1 महीने की ही बात है, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ज्वाइन कर लेना। या तो आप किसी और बेटर अच्छे मेंटर को जानते हो जिस पे भी आपका बिलीफ सिस्टम है कि ये मुझे अच्छे से मेंटर कर सकते हैं, कर सकती हैं, जिन पे भी आपका बिलीफ सिस्टम हो, तो 1 महीने के लिए कोई भी एक मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लो और उस पर काम करना शुरू करो। वो आपका मैक्सिमम पोटेंशियल यूटिलाइज करके दे देंगे अगर वो राइट मेंटर होगा, एक अच्छी नीयत से, एक अच्छी मेहनत से आपके ऊपर वर्क करने वाला मेंटर होगा। तो वो आपका जो जितने भी दिन आपके पास बचे हैं री नीट 2026 के लिए, उसमें आपका बेस्ट यूटिलाइजेशन करा के आपका एक बेस्ट पोटेंशियल के अकॉर्डिंग स्कोर ले आके आपको दे देगा। तो ये 4 पिलर्स जो मैंने बताए हैं इनको अपने स्ट्रॉन्ग कर लेना। इसके बाद आपको कोई और एक्स्ट्रा एलिमेंट की नीड नहीं है अपने री नीट 2026 में 500, 550, 600 प्लस जैसा स्कोर करने के लिए। एक मैं वीडियो बनाने की ट्राई करने वाला हूं कि
आपका जो बायो में जो 200-250 नंबर आ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि बायो में 330 340 प्लस कैसे लेके जाऊं, मैं एक ऐसी वीडियो पे प्लान कर रहा हूं कि आपको बायो का एक रियल रीजन दे पाऊं कि कैसे आप ये अपने नंबर जो 200 नंबर आपके बायो में आ रहे हैं इसको कैसे 330 340 एक रियल वे में कैसे ले जा पा सकते हो। उस पर मैं एक वीडियो बना रहा हूं, उस पर मैं अभी वर्क कर रहा हूं, सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहा हूं। जब वो वीडियो बनेगी तो मैं आपको दे दूंगा। आपके कमेंट आए थे तो मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ कि उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। ठीक बात है। तो ये यार 4 बातें मुझे आपसे बोलनी थी। इन 4 बातों को फॉलो करना, डे वाइज प्लानर डेली फॉलो करना, वही परफेक्ट प्लानर है, उस प्लानर को शिद्दत से फॉलो करो। उससे बेटर अप्रोच नहीं हो सकता है री नीट 2026 को क्रैक करने का। तो ये सारे काम करो। इसके अलावा और भी जो चीज़ आपको मेरी हेल्प चाहिए होगी, जिस भी चीज़ों पे आपको मेरी वीडियो चाहिए होगी, वो कमेंट सेक्शन में आप बताते रहना। मैं आपके कमेंट्स सीरियसली पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ सबका, लेकिन सीरियसली पढ़ता हूँ हर एक कमेंट। तो आपके कमेंट जो आते हैं उस अकॉर्डिंग ही वीडियोस भी बन के आती हैं। तो आपके जो भी आपकी नीड है कि आप जिस टाइप की वीडियोस चाहते हो वो मुझे बता देना, उस टाइप की मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। जिस पे अगर ज़्यादा कमेंट होंगे उस पर मैं वैसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट।